मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आ गई बड़ी खुशखबरी। सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, 3% होगी बड़ी वृद्धि। डीए और डीआर में हुई बम्पर बढ़ोतरी। तो आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन विस्तार पूर्वक करवा देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहें। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मार्च से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति बराक ओबामा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 3% की बढ़त को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से उद्यमियों के लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और उनके आय में सुधार होगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। पेंशन कर्मियों के साथ भी गोदाम में 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। इस चरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन में विखंडन होगा और सूची से बेरोजगारी की उनकी क्षमता मजबूत होगी। सरकार पर वित्तीय भार लेकिन जनता को राहत मिली। एक और से जारी बयान के मुताबिक इस जजमेंट से केंद्र सरकार पर लगभग 9,448.35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आया है। हालांकि यह वित्तीय भार भारी है, लेकिन सरकार का मानना है कि लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि श्रमिकों और पेंशन समूहों के बीच आय को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। डीए और डीआर की समीक्षा कब और कैसे होगी? वर्ष में 2 बार निजीकरण की कंपनियां बनी रहीं। यह संशोधन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को लागू होता है। इसके लिए आधार माना गया है कि श्रमिक ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सर्वेक्षण AICPI-IW इसी तरह के आधार पर इस बार 3% की वृद्धि को समझने की आवश्यकता है और सरकार से मंजूरी दे दी गई है। जुलाई से संभावित एरियर का भुगतान। सरकार के इस फैसले के लागू होने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केवल जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 तक वेतन वृद्धि और पेंशन देय नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोजन को अक्टूबर महीने में 3 महीने तक अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा। यह कदम त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। डीए और डीआर में कटौती क्यों जरूरी है, आइए देख लेते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक आय पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में डीए और लाठीचार्ज एक महत्वपूर्ण उपाय है जो वेतन और पेंशन कर्मियों की वास्तविक आय में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि बिजनेस और राहत बढ़ाने का मकसद लोगों की आय को स्थिर बनाए रखना और जमीन से जुड़े नुकसान की भरपाई करना है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर मुस्कान आई। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बेहद ईमानदार वेतन वाला है जो तीक्ष्णता से परेशान थे। अब उन्हें 3% अधिक डीए और गरीबों के रूप में अतिरिक्त आवेदक मिलेगा, जिससे घरेलू बजट पर दबाव कुछ हद तक कम होगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्साह देखा जा रहा है और वे इसे केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल मान रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका निष्कर्ष भी। सेंट्रल का 3% डीए और स्टॉक वृद्धि का निर्णय लाखों परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। हालांकि इससे संबंधित सरकारी प्रमाण पत्र हजारों रूप का खजाना है, लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर उन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पड़ता है जो लगातार हजारों करोड़ों से ज्यादा का खजाना बना है। इस फैसले से न केवल उनकी आय में सुधार होगा बल्कि जीवन स्तर को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह की समुदाय के माध्यम से लड़ाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाती रहेगी। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।